लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ कैन वी यूज इट इन आवर कैलकुलेशंस। जो मल्टीप्लायर होता है इन्वेस्टमेंट का, ये होता क्या है और हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमने जैसे बात की थी नेशनल इनकम की, तो वहाँ हमने बात की थी कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। और मैंने आपको बताया था कि देयर आर three components in a three sector economy: C plus I plus G। ठीक है, ये हमें याद है, ये बात की थी हमने लास्ट टाइम। तो अब इसी को हमने आगे यूज करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझना है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ C, I एंड G यू कैन इजीली कैलकुलेट Y। जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, बताया था मैंने आपको, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लीजिए आई में कोई चेंज आ जाए या सी में कोई चेंज आ जाए तो उसका हमारे वाई पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर सी चेंज हो जाता है उसको बोलेंगे कंजम्पशन मल्टीप्लायर। कैसे चेंज होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। आई चेंज होता है उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि अगर आई में चेंज आया तो वाई में क्या चेंज आएगा, है ना। ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होता है कि जी में चेंज आया तो वाई में क्या चेंज आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसमें चेंज आया तो वाई में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए खाली सी हो, आई होता और सी और जी नहीं होते, है ना। अगर सी भी नहीं होता और जी भी नहीं होता और खाली हमारा आई होता, ठीक है, तो आई बढ़ता 10 रुपये तो वाई बढ़ता 10 रुपये, आई बढ़ता 20 रुपये तो वाई बढ़ता 20 रुपये, है ना। लेकिन सी भी है और जी भी है, तो इसी कारण से हमें ये अलग से निकालना पड़ रहा है कि अगर वाई का एक कंपोनेंट आई है तो आई में चेंज आएगा गिवन दैट आपका सी और जी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यानी कि सी भी है आपके पास और आपके पास जी भी है। तब आई में चेंज हुआ, कोई भी चेंज आया इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उसका नेशनल इनकम यानी वाई पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बताता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, और टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, ये देखो, ये दिखाई हुआ है यहाँ पर, रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लिखा भी यही है कि नेशनल इनकम में जो चेंज आया, किसमें चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से जो रेशियो चेंज आया उसको बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब देखना है कि फार्मूला क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, या इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, आपके सामने लिखा हुआ है, ये के का मतलब मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट, है ना। के से इसको डिनोट करते हैं, क्या है, इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। मतलब सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं याद करना आपको, कि आपको 1 से को डिवाइड करना है 1 माइनस MPC के डिफरेंस से। MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमने कल बात की थी, है ना। कल हमने बात की थी ना कि आपका कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोनॉमस, आप कमाई करो ना करो, इनकम हो या ना हो, आप कुछ ना कुछ खाओगे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम का एक वो पार्ट जो आप खा लेते हो, जो कंज्यूम कर लेते हो, उसको बोलते हैं हम क्या, बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि आपने 100 रुपये कमाए, 50 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए, तो 0.50 जो आपका आया वो बी आया, बी का मतलब MPC। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्लियर हो गया। अब फार्मूला है आपका के इक्वल टू 1 माइनस MPs, 1/1 माइनस MPC, ये आपका फार्मूला है। और अगर आपको पता हो MPS क्या होता है ना, MPS क्या होता है, MPS पता है आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि जो आपने सेविंग कर ली, है ना, इसकी इनकम में से जो आपने सेविंग कर ली वो कहलाती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और मैंने आपको बताया जैसे अभी कि 100 रुपये आपने कमाए थे, 50 रुपीज़ आपने कंज्यूम कर लिए, तो MPC क्या है, 0.50, है ना। अब जो बाकी 50 रुपये बचे हैं वो क्या किया आपने, सेव कर लिया, तो MPS भी क्या है आपका 0.50। अगर आपने 100 में से 60 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए तो MPC है 0.6, और 40 रुपये बचा लिए तो MPS है 0.40, है ना। तो साफ है MPS इक्वल्स
MPS इक्वल्स 1 माइनस MPC, MPS इक्वल्स 1 माइनस MPC, ये हो गया, ये वाला फार्मूला है ना। ये फार्मूला किसका? MPS का। वैसे आपको बताइए 12th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, वो है ये जो हमने डिफाइन किया था ना शुरू में कि क्या होता है ये, है ना। तो मैं आपको यहाँ बताया था, कहाँ बताया था? यहाँ पे, कि आई में चेंज आया तो वाई में क्या चेंज आया, है ना। तो चेंज इन वाई ये रहा, और चेंज इन आई ये रहा, ठीक है। इसको हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई भी बोलते हैं। इनकम में चेंज, जो किस कारण से हुआ? इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से। जिसमें चेंज आता है वो ऊपर होता है, और जो चेंज करने वाला है वो नीचे होता है डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका MPC और MPS, ये आपको बता चुका हूँ मैं अभी तक, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपको बताइए है। तो एक बार फार्मूला देख लेते हैं इसका। चेंज इन C, चेंज इन कंजम्पशन, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि चेंज इन इनकम, आय में चेंज हुआ, आय हमारी 100 रुपये बढ़ गई, तो हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ गया? 50 रुपये। वो हमारा क्या था? MPC 0.5, है ना, 50/100 0.5। ऐसे ही MPS में होगा, 100 रुपीज़ हमने अर्न किए, 50 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए, तो बचे कितने? 50 रुपीज़। तो 50 ऊपर आ गया आपका, है ना। और थे कितनी है इनकम आपकी? 100, 50/100, तो इससे वही MPS 0.5, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, K क्या होता है, और हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालते क्यों है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, जिसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मल्टीप्लायर पढ़ना जरूरी क्यों है, वाई वी नीड इट, ठीक है। तो चलते हैं उस पर। नंबर 1, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये रहा, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो उसके लिए ध्यान रखती है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम यही तो है, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब इनकम, है ना। भाई सीधी बात है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, GDP बढ़े, उसका फ़ायदा, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो भी इनकम सारी कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास, टैक्स के रूप में काफ़ी पार्ट। इसीलिए जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं वो इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो मल्टीप्लायर है ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इन दोनों में कुछ चेंज आ रहा है, तो उससे कुछ इनकम पे चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने आई तो बढ़ा दी, है ना, पर हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, या हमारा आय भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, जो मैं बात कर रहा था पहले पॉइंट में आपसे, जो मैं यहाँ बात कर रहा था, कि ये हम चेक कैसे करेंगे? इसको देख के कि आई में चेंज तो हमने कर दिया, पर क्या वाई में चेंज आया? ये रहा, है ना, वाई में चेंज आया कि नहीं आया, ये चेक करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन क्या हुआ हमारा। हमने तो किया भाई ठीक है, डिबेट दे दो, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पर ना तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ी आपकी, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, दोनों बढ़ गए पर वही नहीं बढ़ा। या कितना बढ़ा? हमने बढ़ाए 100 रुपये आई के अंदर, हमने आई इंक्रीज कर दिया 100 रुपये, पर वाई में चेंज आया 10 रुपये। 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, 10 रुपये का खाली अर्निंग हुई गवर्नमेंट को, तो फायदा क्या हुआ? इसीलिए ये भी जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, इट अफेक्ट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर अप्रोच जो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, C+I+G, एक्सपेंडिचर को ये अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़रूरी बात है। इन्वेस्टमेंट से ही एक्सपेंडिचर होता है। कैसे होगा सुनते हैं। मैंने बिजनेस में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो वो 100 रुपये कहाँ जाएंगे? याद कीजिए आपका इनकम मेथड, है ना, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम, जो मैंने लेक्चर में बताया था, इससे पहले 3-4 लेक्चर पहले बताया था मैंने आपको। वहाँ बताया था मैंने आपको, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, कुछ याद आ रहा है आपको? ये थी हमारी इनकम अप्रोच। तो जो 100 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो कहीं ना किसी की इनकम तो है ना। अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपये मान लो मैंने दिए, 25 रुपीज़ का मैंने रेंट दे दिया, 25 का इंटरेस्ट दे दिया, 50 रुपीज़ मैंने किसी को दे दिए कमीशन के रूप में, तो वो 100 रुपीज़ किसी की इनकम हो गई, है ना।
अब वो 100 रुपीज़ जो किसी की इनकम हो गई, अब वो कहीं कंज्यूम करेगा, ये रहा एमपीसी, ये रहा, कुछ तो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो बेनिफिट किसका होगा, हमारा बेनिफिट होगा। वो कंज्यूम करेगा फिर खर्चा करेगा यानी कि एक्सपेंडिचर करेगा, उससे फिर किसी की इनकम होगी, अब उसकी इनकम से फिर किसी की क्या होगी, फिर कंज्यूम बढ़ेगा हमारा। ये तो फायदा आएगा कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जो मैंने 100 इन्वेस्ट किए वो किसी की इनकम हो गई। मिस्टर मान लो ए ने इन्वेस्ट किए 100 रुपीज़, वो बी की इन्वेस्ट वो है अर्निंग। अब बी की जो अर्निंग है उसमें से एक पार्ट वो कंज्यूम कर लेगा, मान लो उसने कंज्यूम किया 50% यानी 50 रुपये, तो वो 50 रुपये किसी को मिलेंगे, अब वो उसकी अर्निंग है। अब 50 का मान लो आधा वो करता है, 25 करता है, तो 25 की आपकी फिर से क्या हो गई, फिर से वो हो गई अर्निंग किसी और की। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपका कंजम्पशन होता रहेगा। कंजम्पशन होने का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है गुड्स की वो क्रिएट हो रही है। और सेकंड, अगर वो कंज्यूम नहीं करेगा तो सेव करेगा। अब सेव करेगा तो क्या होगा, बैंक में जाएगा, बैंक में पैसा जाएगा तो क्या करेगा, बैंक लोन देगा। अब बैंक ने लोन दिया तो कहाँ जाएगा, फिर से बिजनेस लेगा उसको और फिर से इन्वेस्ट करेगा। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी चलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक से एक बात निकलती चलती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से इतने सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं, है ना। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लैंड है, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर को मिलेगी वेजेस, है ना। और जो आपका ओनर है उसको मिलेगा क्या, डिविडेंड, प्रॉफिट। और जिसने आपको उधार पैसा दिया है उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो कहीं ना कहीं किसी की इनकम है, वो खर्च करेंगे, फिर से हमारा उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। किसका, मल्टीप्लायर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। व्हेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज ₹150 करोड़। अब हम इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बोल रहा है आपसे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वही जो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, कितनी है, 150। यानी कि आपकी जो आई वाला पार्ट है वो 150 रुपये चेंज हो गया। चेंज का मतलब यहाँ पर बढ़ना मानेंगे हम, हो गया, कुछ दे नहीं रखा, बढ़ा है घटा है ना। तो कितना है, 150। चेंज का मतलब हो सकता है प्लस भी है माइनस भी, यहाँ कुछ गिवन नहीं है। एंड एमपीसी इज 0.50, लोग बात ही कर रहे थे 0.50 की, यहाँ पर क्या है आपकी एमपीसी 0.50 दे रखी है, कितना आसान हो गया, है ना। सो आल्सो एस्टिमेट टोटल चेंजेस इन इनकम। अब उसने बोला कि इनकम में कितना चेंज आएगा। पहले बोला कि मल्टीप्लायर क्या है, कैसे निकलेगा, वो हम बात करेंगे अभी। फिर वो बोल रहा है आपसे कितना चेंज आएगा इनकम में, जो मैंने बताया कि मल्टीप्लायर का मतलब ही है कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई, ये मल्टीप्लायर है ना। और वैल्यू कितनी है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, 3 बातें। एक, कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। नंबर 2, इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, क्या है आपका वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा क्वेश्चन ही है ये, करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमने अभी बताया था आपको फार्मूला किसका, मल्टीप्लायर का, ये रहा आपका फार्मूला, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। और आपको साफ साफ गिवन है एम पी सी इज 0.50। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में एम पी सी की वैल्यू पुट कर दी, ये रही वैल्यू 1, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.50, और सॉल्व किया के लिए, तो आपको मिलेगा k की वैल्यू 2, k इज इक्वल टू 2, ये 2, ये ठीक है। तो k इज इक्वल टू ₹2, ये आ गया आपका। यानी कि जो आपका है, यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हो गई 2, जो ये वाला पार्ट हो गया आपका वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, है ना। अब बात करेंगे वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। ये रहा आपके सामने, ये रहा k इज इक्वल टू, मैंने बताया था अभी पहले, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। k की वैल्यू गिवन है, अभी निकाली है 2, यहाँ पुट कर दी 2। इनकम में क्या चेंज आया वो मांग रहा है हमारे से, कहाँ मांग रहा है, ये रहा। तो ये हम चेंज को यही छोड़ दिया, चेंज इन इनकम ऐसे छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट में चेंज क्या आया है वो गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 150 रुपये, है ना। तो हमें ये गिवन था, हमने के निकाल लिया, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो वाई आ गया आपका सॉल्व करने के बाद 300। ठीक है, 2 है के की वैल्यू जो निकाली है हमने यहाँ से, 150 चेंज इन आई है जो गिवन है यहाँ पे,
चेंज इन वाई हमारे से वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको सेम छोड़ देंगे। अब सॉल्व करेंगे वाई के लिए, वाई यहीं पर रहेगा और ये 150 जो डिवाइड था यहाँ पर उसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 से, है ना। तो 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 300 करोड़। ये है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 150। अगर वो बोलता कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 150 से, तो ये वाई 300 से, है ना। अगर वो बोलता कम हो गई 150 से, तो वाई कम होता कितने से, 300 से। जो चेंज आई में आ रहा है उसका वाई पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यही मेजर करता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डाटा, आपको डाटा गिवन है सी 500, ये क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस 0.75 ये है आपका एमपीसी। ये जो 0.75 आपका गिवन है ये क्या है आपका एमपीसी, है ना। उसके बाद वाईडी यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, वो क्या होती है, इनकम माइनस टैक्सेस, जो हमें लास्ट वीडियो में देखा था, वाई माइनस टी, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। देखो ये दे रखा आपको, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, ये होता है हमेशा। फिर आई गिवन है आपको 200 जो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, जी गिवन है 300 जो हम बात कर रहे थे अभी, और टैक्सेस भी गिवन है आपके यहाँ पर, कैलकुलेट नहीं करने, सीधा गिवन है आपको 100 करोड़, है ना। टैक्स भी गिवन है आपको यहाँ पर 100 करोड़। तो क्या निकालना है आपको, नंबर 1 सेविंग, सेविंग निकालनी है आपको। उसके बाद वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो हम अभी निकाल रहे थे वो वाला मल्टीप्लायर, एंड थर्ड पार्ट चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाई 100 करोड़, है ना, इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाई 100 करोड़। ये जो हमने बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो हम यहाँ बात कर रहे थे, काफ़ी बातें वही हैं, बस एक एक्स्ट्रा हो गया आपका सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये एक्स्ट्रा निकालना है। बाकी ये पार्ट और ये पार्ट वही है जो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। सबसे पहले वही याद करेंगे, 3 सेक्टर है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। वीडियो के शुरू में बताया था मैंने आपको, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ भी क्लियर है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहला काम हमें y की वैल्यू निकालनी है, y क्या है पहले y निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, सी गिवन है आपको ये रहा, है ना, ये यहाँ लिख दिया हमने, ये पूरा सी है आपका, यहाँ से आ गया, सी यहाँ आ गया, ये सी ये वाला यहाँ पे आ गया, है ना। ये आई था, ये आ गया, ये जी था आपका, ये आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की हमने, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सी की जगह पे, आई की वैल्यू आई की जगह पे, जी की वैल्यू जी की जगह पे, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब सॉल्व करेंगे y को, और ये सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करना आपको आता है। बस एक बात जो बतानी है वो ये कि जो y हमने लिया यहाँ पर, ये जो y डी था यहाँ पर, y डी, ये y डी जो था उसका मैंने आपको बताया था कि y डी इजकल टू वाई माइनस टी, है ना। बस एक ये चेंज करेंगे अब यहाँ पर, जो y डी यहाँ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ये, ठीक है ना। इस फार्मूले का यूज़ करके y क्या है हमें निकालनी है, पता नहीं है, और t क्या है गिवन है, ये रहा, ये t यहाँ से आ गया, ये t यहाँ से आ गया, ठीक है। y क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और y माइनस टी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, y डी की जगह डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला लिखा हमने, वाई डी को ओपन कर दिया, y माइनस टी, टी कितना है 100 करोड़, है ना, ये लिखा हुआ। बाकी i की वैल्यू सेम और g की वैल्यू सेम रखी। अब सॉल्व करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए, तो y आ गया आपका 3700 करोड़, 3700 करोड़। आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ तक आ जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 3700 करोड़ रुपीज़। अगर नहीं आया तो लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ बताया है मैंने आपको। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट पे, वो ये वाला, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
ठीक है जी। सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बहुत आसान है। अगर आप इनकम को कम कर दो, इनकम में से कंजम्पशन कम कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? बाकी जो बचा क्या, सेविंग, जो हमने वीडियो शुरू में बताया था आपको, है ना, शुरू में बताया था सेविंग क्या होती है, जो हमने कंज्यूम कर लिया, है ना, उसको इनकम में से कम कर दो, इनकम में से कम कर दो किसको, कंजम्पशन को, जो बच गया वो सेविंग हो गया, है ना। तो अब सेविंग निकालना तो पता है, मैं क्या निकालनी, सेविंग निकालनी है, ये थी सामने आपके, है ना। तो सेविंग इज इक्वल टू सेविंग एरी, है ना, फार्मूला ये रहा आपका y माइनस सी। तो y क्या है, अभी निकाला है हमने 3700 करोड़, तो y यहाँ से चला गया आपका, ये y चला गया यहाँ पे, है ना, ये y गया यहाँ से 3700 करोड़। अब सी वाला पार्ट, ये सी वाला पार्ट, ये सी वाला पार्ट, ये कहाँ से आ गया हमारा सी वाला पार्ट, ये रहा ऊपर, ये 500, ये 500 हो गया, ये रहा 500, यहाँ से गया, ठीक है, 0.75 ये रहा। वाई डी, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, वाई डी इक्वल टू वाई डी माइनस वाई माइनस टी, तो यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करके ये फार्मूला यहाँ लगा दिया हमने यहाँ पे, पर यहाँ पर सीधा हमने वैल्यू पुट कर दी, है ना। वाई क्या था हमारा, वाई था 3700 और टी है गिवन, ये रहा 100 करोड़, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ये है आपका सेविंग का फार्मूला। वाई की वैल्यू निकाल ली 3700, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू कहाँ से आई, ये वाला सी कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। 500 प्लस 0.75, वहाँ पर था वाई डी, ये वाई डी था, और वाई डी क्या बताया मैंने आपको, ये रहा वाई डी इक्वल टू वाई डी माइनस टी। तो वाई डी में क्या हुआ, वाई ये रहा 3700, और टी क्या है आपका 100, ये रहा यहाँ से आ गया 100, है ना। तो अब जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, उससे आपको क्लियर है कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व कर दिया, फर्दर इसको सॉल्व करना आसान है, कल सिखाया था मैंने आपको, सॉल्व किया सेविंग के लिए, तो वैल्यू आ गई 500 करोड़। मतलब अगर इनकम आपकी कितनी है 3700 करोड़, तो सेविंग है आपकी 500 करोड़। ये इसका आंसर है कि अगर आपकी इनकम 37 होती है, तो एट 3700 करोड़ ऑफ इनकम आवर सेविंग इज इक्वल टू 500 करोड़। ये आपका एक पार्ट और आज खत्म हो गया। अब हम निकालेंगे अगली थिंग, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और चेंज इन इनकम, है ना। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और चेंज इन इनकम, यहाँ दो सोल्यूशन दे रखे हैं आपको। आपने y निकाल लिया, जैसे हमने ये y निकाला था ऐसे ही ये y निकाला, लेकिन क्या किया यहाँ पर i में चेंज कर दिया। यहाँ पर i थी आपकी 200 करोड़, है ना, और चेंज कितना हुआ 100 करोड़, तो 200 माइनस 100, ये 200 और माइनस ये वाले 100, कितने बचे आपके पास 100। तो i की वैल्यू जो यहाँ पर 200 थी, यहाँ 200 थी, यहाँ कितनी हो गई 100। जो i की वैल्यू पहले 200 थी, अब यहाँ 100 हो गई, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम रहा। और सॉल्व किया y के लिए, तो y आ गया 3300 करोड़, y आ गया 3300 करोड़। ये था फर्स्ट वे निकालने का। तो आप देखेंगे पहले था आपका y 3700 करोड़, अब आ गया 3300 करोड़, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, ये आ गया आपका 400 करोड़। ये किसका आंसर है आपका, चेंज इन इनकम का। व्हाट इज द चेंज इन इनकम, ठीक है। दोबारा देखेंगे एक बार, पहले आई था 200, अब आई में कितना चेंज आया 100, कम हो गया, डिक्रीज लिखा हुआ है तो कम कर दिया, 200 की जगह 100 कर दिया, तो यहाँ 200 था, यहाँ 100 लिख दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया। सॉल्व किया वाई के लिए, वो आया 3300 करोड़, पहले था 3700 करोड़, दोनों का डिफरेंस 400 करोड़ माइनस, यानी कि आपकी इनकम 400 करोड़ से कम हो गई। अब हम चलते हैं फटाफट नेक्स्ट पार्ट पे। वो पार्ट क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। फटाफट चलते हैं, टाइम थोड़ा कम है तो चलते हैं। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर।
फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, आप देखेंगे ऊपर फार्मूला अभी भी गिवन है 1/1 - MPC, है ना। तो चाहे तो हम इससे निकाल सकते हैं। MPC क्या है हमारी 0.75, ये रही। तो आप करेंगे 1/1 - 0.75, 1/1 - 0.75, जो आपका फार्मूला था ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आएगा इक्वल टू 4, डायरेक्ट आ जाएगा 4, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 4 आ जाएगा, वही यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब देखते हैं कि ये कैसे निकाला, अगर किसी को जानना है तो। इनकम में चेंज कितना हुआ 400, ये निकाला था हमने भी, है ना। 400 मैंने बताया था आपको भी। और आई में चेंज कितना आया, ये रहा 100 ये वाला आ गया, है ना। वो 400 जो आपको मैंने बताया था पहले, और 100 ये वाला। तो इससे भी आप निकालेंगे, चेंज वाई अपॉन चेंज इन आई लगाएंगे तो भी आपका 4 आ जाएगा। तो आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब लास्ट चीज़ जो बतानी थी आपको कि इतनी मेहनत करनी क्यों है, ये सब करना ही क्यों है, ये क्यों करना है, ये करना ही नहीं है हमारे को। हमें क्या करना है, पहले ये निकालना है। निकाल लिया, कैसे निकाला, वही 1/1 - MPC, ये आ गया 4, ठीक है जी। अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई 100, है ना। क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई 100। तो क्या करना है आपको, इनकम में क्या चेंज आएगा, बहुत सिंपल है ना। 4 × 100, ये आ गया 400, ठीक है जी। क्या हुआ, वही वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये रहा 4, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये रहा 100, कितना आया 400। अगर वो डिक्रीज हुआ है तो ये भी डिक्रीज होगी, पहले 3700 थी, अब 400 होगी, कम आएगा। कितना आंसर 3300। ये तो हमें मांगा ही नहीं हमारे से, हमसे क्या मांगा है, चेंज इन इनकम, वो कितना है 400, ठीक है जी। तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।